मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक बैंक कैशियर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आजकल आप अपने वर्किंग आवर्स में फ्री बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों? भाई मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे कीनू मोरिया का अकाउंट हैंडल करने के लिए दिया है, उसमें कुछ करने को होता ही नहीं, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि जब भी लोग आपके पास पैसा डबल करने की स्कीम पूछने आते हैं तो आप उनको कुछ ऐसा बता देते हैं कि उनको गुस्सा आ जाता है। आप उनको ऐसा क्या बता देते हैं? भाई वो तो मेरी भी समझ में नहीं आता है। लोग आते हैं मेरे पास, पैसा डबल करने की स्कीम बताइए। मैं कहता हूँ 1000 रुपए का नोट लाओ, मैं 500 के 2 दे देता हूँ, तो हो गए ना डबल। अब इसमें भड़कने की क्या बात है? मैं करूँ तो क्या करूँ? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप लोगों से कहते फिरते हैं कि आप करोड़पति हैं, जबकि आप सिर्फ बैंक कैशियर हैं। ऐसा क्यों? भाई सीधी सी बात है, करोड़ों रुपए की हरी हरी पत्तियां रोज मेरे हाथ में आती हैं, मेरे हाथ से जाती हैं, करोड़ों रुपए में मैं रहता हूं, तो हुआ ना मैं करोड़पति। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं महानगर पालिका के ऑफिसर मिस्टर झूठ बोले। नमस्कार। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप शहर में खुले आम घूमते हुए पागल कुत्तों और बंदरों को देखते हुए भी कोई कदम नहीं उठाते हैं। ऐसा क्यों? ये फालतू जानवर लोग को देख के मैं बहुत बड़ा बड़ा कदम उठाता है, बल्कि मैं उधर से भाग ही जाता है। फिर देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपके काम का स्टैंडर्ड दिन बर दिन गिरता जा रहा है। ऐसा क्यों? अरे बाबा, मुंबई का जो गंदगी है, जो कचरा पट्टी है, रोज न्यूज चैनल में दिखाता है, तो हमारा स्टैंडर्ड हाई हुआ ना। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप कामचोर कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? अरे बाबा, जितना भी कामचोर कर्मचारी है ना, उनके खिलाफ मैं बहुत कड़क कार्रवाई किया है। एक कामचोर कर्मचारी लोग को काम नहीं देने का, मैं उनको काम ही नहीं देते। उनके पास जब काम नहीं होएगा तो काम चोरी कैसे करेगा? बेड़ा समझ लसका है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक मशहूर साइंटिस्ट। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने ये कहा है कि हमारे पास अमेरिका से ज्यादा घातक बॉम्ब और टेक्नोलॉजी है, जबकि भारत तो एक शांति प्रधान देश है। ऐसा आपने क्यों कहा? भारत एक शांति प्रधान देश है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे देश में भोली बिंद्रा जैसी भी है, जब मुंह खोलती है तो बमों की बारिश होती है। हमारे देश में सजनीकांत भी है, जो दुनिया की किसी मिलिट्री को अकेले निपटा सकता है, अकेले। हमने सुना है कि आपने एलियन को देखा है। अगर आपने एलियन को देखा है तो आपने देश को बताया क्यों नहीं? एलियन को सिर्फ मैंने नहीं, सबने देखा हुआ है। आपने भी देखा है, इन्होंने भी देखा है, सबने देखा है। एलियन कौन होता है? कौन होता है एलियन? कौन होता है? एलियन जो समझ से बाहर हो, जिसका ऊपर का माला खाली हो, जिसकी हरकतें ऊट-पटांग हो। हम सब जानते हैं वो है पाकी सावंत। देखिए, सजनीकांत जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप उन्हें बार बार फोन कर करके परेशान कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फालतू में फोन नहीं करता हूं मैं, काम के लिए फोन करता हूं मैं। कौन सा काम? मैं एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहता हूं कि 1 मिनट में वो किसी को भी अंतरिक्ष पहुंचा दे। उसके लिए मुझे सजनीकांत के एक बूंद खून की जरूरत है। वो एक एनजीओ के लिए इतना भी नहीं कर सकता। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं, बकबक सिंह जी। प्रसन्न रहो। देखिए, मैंने आपसे आशीर्वाद नहीं मांगा है, तो फिर ऐसे ही रहो। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप अपनी क्लास में मैथ्स पढ़ाने की बजाय बच्चों को बाबाओं की तरह सत्संग और प्रवचन सुनाते रहते हैं। आपको शायद ज्ञात नहीं कि हमारा विद्यालय सरकारी विद्यालय है। यहाँ के बच्चे भगवान भरोसे हैं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपको यह तक नहीं पता कि आपकी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं। मुझे पता है, हमारी कक्षा में सिर्फ 2 ही बच्चे पढ़ते हैं, रमन और राघव। बाकी बच्चे तो निंद्रा में लीन रहते हैं। तो आप उन्हें जगाते क्यों नहीं हैं? वो बच्चे इतने शैतान हैं कि हमारे जागने से पहले खुद ही जाग जाते हैं और कक्षा से भाग जाते हैं। चलिए हाथ खोलिए। मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपके स्कूल की महिला अध्यापिकाएं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये प्रश्न तो महिला अध्यापिकाओं से होना चाहिए। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तो सभी महिलाओं को प्रेम भाव से देखता हूं। चलिए हाथ खोलिए।
मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ। चलो तुम हाथ खोलो। अरे बाबा आयरलैंड को हल्के में मत ले यार। अरे इतना लंबे से इंडिया है खेलने के लिए, तो कुछ तो तैयारी किया होगा। कितना पैसा लगाने का है? कुछ नहीं। अरे फिर टाइम काहे को खोटी करता है यार। अरे अरे बाबा कौन है तुम? अरे राजू भाई, ये मुझे ये बताओ कि ये जो अपना कैप्टन है ना धोनी, ये बार बार बैटिंग करते समय हेलमेट क्यों निकालता है? अरे चिड़िया, वो कंपनी वालों को इशारा करता है कि मैं शैम्पू के विज्ञापन के लिए रेडी है। अच्छा राजू भाई, ये बताओ कि ये अपना जो पृथ्वी पटेल है, इसका इंडियन क्रिकेट टीम में आने के कितने चांस है? पृथ्वी पटेल का इंडियन टीम में आने को उतना ही चांस है जितना उसको दाढ़ी आने का चांस है। ओ, इसका मतलब नहीं आएगा। अच्छा राजू भाई, एक मैं राज की बात बताता हूँ। वो क्या है ना कि मेरे पास पैसा कम है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे खिलाड़ियों के साथ साथ चीयर लीडर भी फ्री में मिल जाए। अच्छा, मतलब खिलाड़ी के साथ चीयर लीडर भी हुए? हाँ। अच्छा, ऐसा कौन है यार? अरे तुम महिला जयवर्धने को खरीद ले हो। नहीं, क्या बात करते हो, उसके साथ चीयर लीडर फ्री में आएगी क्या? अरे चलिया, जयवर्धने के नाम से बैटिंग कराओ और महिला के नाम से डांस कराओ। अच्छा राजू भाई, मुझे ये बताओ, मुझे ना शोएब मलिक के ऊपर पैसा लगाना है, उसकी कोई खास बात बताओ। अरे बाबा, आजकल उसका एक ही खास बात है। क्या? उसका बीवी सानिया मिर्जा है। हाँ। अच्छा, स्कॉट लेने पे कितना? 2 पेटी। अच्छा, केनिया खाने के तुम 2 पेटी उधर उठाओ ना, उधर का 5 पेटी होंगे तो बांग्लादेश को दो। अच्छा हेलो, ऑस्ट्रेलिया। अरे बाबा, कौन सुनता है तुम? अरे राजू भाई, हाँ, हमने सुना है कि इस बार का पिच सिर्फ फास्ट बॉलर के लिए है। तो यहाँ सुबह सुबह फालतू बातें मत करो। पिच सिर्फ फास्ट बॉलर के लिए नहीं, सबके लिए। बैट्समैन भी उधर है, विकेट कीपर है, सब लोग मिल के खेलता है। अरे नहीं, हमारा मतलब है कि इस बार फास्ट बॉलर्स को मारना बहुत मुश्किल है। अरे चलिए, मुश्किल तो है ही। कैसे मारेगा फास्ट बॉलर को? उधर अंपायर है, पुलिस है, पब्लिक है, सिक्योरिटी है, कैसे मारेगा? और जो मारेगा 302 में अंदर हो जाएगा। अरे राजू भाई, अच्छा ये हमारे पास इंडियन क्रिकेट टीम की लिस्ट है, हम इसमें फास्ट बॉलर ढूंढ रहे हैं दाव लगाने के लिए, लेकिन हमें मिल नहीं रहा है। ये कागज फाड़ दो। इंडियन टीम का जितना सिलेक्टर लोग है, पूरे इंडिया में फास्ट बॉलर ढूंढता है। फास्ट बॉलर किधर है? अरे राजू भाई, अरे हमको इंडियन क्रिकेट टीम का कोई ऐसा प्लेयर बताओ जिसका दुनिया में बहुत इज्जत हो। अरे बाबा, रिस्पेक्ट वाला तो एक ही प्लेयर है, श्री संत है। लेकिन हमने तो सचिन सुना था। अरे चढ़िया, सचिन को आज तक सुना है कोई बोला श्री सचिन? लेकिन संत को बोलता है श्री संत। श्री संत को छोटा मत समझो, लफड़ा कर देगा, तुम्हारा चश्मा फोड़ देगा। है? अरे बाबा साईं, समझो, अगर फाइनल में स्कॉटलैंड और केनिया आ जावे तो तुम कितना लगाएगा? क्या मेरे को जूता लगाएगा? चलिए, ऐसा बात करते हैं। कौन रख? अरे बाबा, कौन है लहरा के आया है? कौन है? राजू भाई, मुझे ना इस बार बैटिंग में अपना सिक्का जमाना है। अरे चलिए, तुम पहले डिसाइड करो कि तुमको सिक्का जीतने का है कि सिक्का जमाने का है। अरे राजू भाई, मेरा मन कर रहा है कि मैं आज कंगारू पे पैसा लगाऊं। अरे चढ़िया, तो मेरा टाइम ही क्यों खोटी करता है? इधर जाओ, बाजू में चिड़ियाघर है, उधर तुमको कंगारू भी मिलेगा, ऊंट भी मिलेगा, टाइगर भी मिलेगा। जितना दिले उतना पैसा लगाओ। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, उनका राष्ट्रीय पशु कंगारू है ना। अगर मैं इस बार ऑस्ट्रेलिया पे पैसा लगाऊं तो कितना वापस आएगा? अरे बाबा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, उधर जो भी इंडियन जाता है वापस आता है। तो तुम पैसा लगाएंगे तो वापस मिलेगा क्या? नहीं ना। अच्छा राजू भाई, इस बार भी अगर वर्ल्ड कप इंडिया नहीं ऑस्ट्रेलिया जीतेगी तो क्या होगा? इंडिया में लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी धोनी ने नया नया ताजा ताजा कांच का मकान बनवाया है, एकदम शीश महल। उसका तो लफड़ा हो जाएगा यार। बंगू को पकड़ कर लाया हूँ। अरे बंगू, काहे करते हो ये सब काम है? साहब बोलो, हम दोनों में सिर्फ कपड़ों का फर्क है, वरना हम दोनों का काम तो एक ही है। ये मंगू, अगर कपड़ों का फर्क है इसीलिए तो तू टेबल के उधर और मैं टेबल के इधर हूँ, समझा? और तुझे क्या पता इधर से उधर जाने के लिए कितनी रिश्वत देनी पड़ती है? जूतो छड़ा। साहब, अगर आप मुझे बंद ना करें तो सच्ची सच्ची बोलूं। बोलो। आप रिश्वत दे के चोरी करते हो और मैं चोरी करके रिश्वत देता हूँ। हम दोनों का काम तो एक ही है। ये
बहुत बोलने लग गया है तू, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। ए छुटकू, तू बता क्या किया इसने? साहेब, ये नकली पुलिस वाला बनकर लोगों से रुपये लूट रहा था। कार्य मंगू, तो काहे नकली पुलिस वाला बना था? मैं नकली पुलिस वाला बना जरूर था, मगर काम तो असली कर रिया था। हैं? आज मंगू बाबा श्यामदेव के यहाँ चोरी करते पकड़ा गया। कार्य मंगू, अब किसी को तो छोड़ दिया कर। हाँ, जैसे साहब बिल्ली की तरह एक घर छोड़ देते हैं। ए जूतो छटा। ए मंगू, तू बता, तू वहां क्या करने गया था? साहब मैं सच बोल रही हूँ, मैं बाबा के घर चोरी करने नहीं गया था, मैं तो बाबा के घर सीखने गया था। ओ, तो का तू बाबा के घर योगासन सीखने गया था कि प्राणायाम सीखने गया था? हैं? झूठ बोलता है साहब, ये योगासन सीखने नहीं गया था, ये बाबा की दवाइयाँ चुराने गया होगा। साहब ये पागलपन की बात कर रिया है। अगर मैं बाबा के यहाँ दवाइयाँ चुराने गया होता तो आज मैं यहाँ होता, मैं तो अपना खुद का आश्रम खोल चुका होता। अबे तो तू करने का गया था वहां पे? जल्दी बता, साहब भी ट्राई करेंगे। जूतो छटा। बाबा मंगू देव जी, कृपा करके हमें बताइए कि आप वहां करने कहाँ गए थे? मैं तो ये जानने गया था कि एक छोटी सी कुटिया में रहने वाला बाबा 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक कैसे बन सकता है। मैं वो योग सीखने गया था। हेलो साहब, साहब देखिए मंगू ने क्या किया, अम्मा के घर चोरी करते पकड़ा गए। कार्य मंगू, अबे तू इतना गिर गया है कि अपनी खुद की अम्मा के घर में चोरी करने पहुंच गया। साहब खोपड़ी भिन्नाट हो रही मेरी, झूठ बोल लिया ये। साहब मैं चोर हूँ, नेता नहीं जो अपनी इंसानियत भूल गया हूँ। अरे हमारे साहब भी नेता नहीं है, लेकिन इंसानियत भूले बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, ये जूतो छटा। ये मंगू, तू ही बता, तो फिर कौन सी अम्मा के घर में गया था चोरी करने के लिए? साहब मैं गया था वो अम्मा के घर पे जो सबकी अम्मा है, चेन्नई वाली अम्मा। अबे मंगू, अबे पागल हो गया क्या तू? इतनी बड़ी हस्ती के घर में चोरी करने पहुंच गया? अबे साहब से पूछ लिया होता तो साहब आइडिया दे देते किसके यहाँ चोरी करनी है, बहुत सारी अम्मा को जानते हैं। हाँ, ये जूतो छटा। ये मंगू, तू हमको ही बता, वो अम्मा के घर में का उनकी कीमती चप्पलें चुराने गया था? साहब अम्मा के पास चप्पलें साड़ियां तो इतनी है कि 2 ट्रक में भी ना है, वो कैसे चुराऊंगा मैं? मैंने तो चुराया एक ऐसा लेटर जिसमें अम्मा ने और दीदी ने एक दूसरे को लिखा था कि आओ देश के लिए मिल के काम करें। वो लेटर चुरा लिया मैंने। क्यों? ताकि हमारे देश की ऐसी तैसी ना हो। वाह मंगू, आई एम प्राउड ऑफ यू। साहब, साहब, कवा? कुछ नहीं साहब। अरे मंगू, तेरे को कितनी बार बोला है, ये सब चोरी वोरी छोड़, पुलिस में भर्ती हो जा साहब की तरह। घुटना मार के नक्सीर फोड़ दूंगा तुम्हारी। अरे मेहनत करके खाने का मजा ही कुछ और है। अच्छा, ये हवलदार, एक काम कर, इसको अंदर ले जाके मेहनत के साथ 2-4 अच्छे से खिला। अभी आप बावले बने की बात कर रहे हो साहब, ना मैंने कोई चोरी की ना कोई डाका, फिर क्यों मारेगा मुझे ये? अच्छा, तो कई हवलदार तुझे यहाँ सम्मानित करने के लिए लेके आया है, काहे पकड़ा इसको? साहब, ये पप्पी लहरी के घर से निकल रहा था, मैंने पकड़ लिया। ओहो मंगू, इस बार तो बहुत मोटा हाथ मारे हो। साहब पूरा घर मैंने उनका छान मारा, कुछ मिला ही नहीं। यार झूठ मत बोल, पप्पी लहरी मत बोल, सोना ही सोना। अब यही सोच के तो मैं उनके घर पे कूदा था। फिर क्या, खाली हाथ लौट आया, पप्पी लहरी घर पे थे ही नहीं।